नेक्स्ट नंबर 6, विच टर्म ऑफ AP 100, 95, 90, 85 डॉट 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 इज -25 और नेक्स्ट वाले का इज 25/4। अब देखिए क्या गिवन है, समानांतर श्रेणी का कौन सा पद -25 होगा, ये हमारा AP गिवन है और पूछा है कि कौन सा पद -25 होगा। ठीक है, तो सिंपल दिख रहा है ना, AP गिवन है, कौन सा पद -25 होगा, तो मतलब Tn का वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर। Tn मतलब क्या, अब देखिए जो भी टर्म जो है कौन सा पद, विच टर्म, जो टर्म हमें नहीं पता है हम उस टर्म को क्या मानते हैं कि मान लीजिए वो nth टर्म है ना। अगर वो nth टर्म है तो उसको हम लोग Tn से डिनोट करेंगे। ठीक है, और Tn का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है -25 और हमें क्या निकालना है, कौन सा पद, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। और Tn का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है Tn का फॉर्मूला, a + n-1 × t, है ना। बस इसी फॉर्मूले में पुट कर देना है, हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल। 6 का नंबर 1, समानांतर श्रेणी क्या है, 100, 95, 90, 85। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे द गिवन सीरीज ऑफ AP इज, फिर लीजिए द AP इज 100, 25, 90, 85 और आगे डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कि क्या है। जैसे ही AP गिवन है, A हम लोग निकाल लेंगे। A क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म को हम लोग A कहते हैं। अब तक तो भाई ये याद हो ही जाना चाहिए आपको, और अगर अब तक ये नहीं पता है कि फर्स्ट टर्म A होता है, A का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तब तो आप स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करिए, वापस से पढ़ना स्टार्ट करिए अगर अभी तक इसमें क्वेश्चन है तो। और अगर पता है तो वेरी गुड, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 100, वेरी गुड। नाउ और क्या निकालेंगे हम लोग, D क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, दो टर्म के बीच को माइनस, दो टर्म के बीच के डिफरेंस, 95 माइनस 100 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस। अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, देखते ही कंफ्यूजन होगा, क्या लिखेंगे 100 माइनस 95 कर देंगे और बोल देंगे कि डिफरेंस 5 है। नहीं, आपको फॉर्मूला नहीं भूलना है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1, पिछले वाले टर्म से पहला वाला माइनस करते हैं, समझे। तो 95 से जब हम लोग 100 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा -5 है। तो चलिए A और D का वैल्यू आ गया, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, Tn की वैल्यू गिवन है, क्या दिया हुआ है -20। कौन सा पद -25 होगा, तो कौन सा होगा हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया है कि वो nth टर्म होगा जिसका वैल्यू -25 होगा। अब नाउ वी नो, क्या पता है हमें, Tn का फॉर्मूला पता है हमें, तो वो लिख लेंगे A + n-1 × D। ठीक है, तो अब जो जो वैल्यू हमें पता है ऊपर हमने निकाला है उसकी जगह पुट कर देंगे। A की वैल्यू अभी हमने निकाली है 100, है ना, A इज इक्वल टू 100, D इक्वल टू -5। A की जगह 100 पुट करेंगे, n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो n की जगह n पुट करेंगे, D की जगह -5 पुट करेंगे। 100 को हम लोग चाहे तो यहाँ ले आ सकते हैं, ये हो जाएगा -25 -100 और यहाँ क्या बचेगा -5n, और माइनस माइनस क्या होता है +5, मल्टीप्लाई कर लिया बस। तो इधर क्या आया हमारे पास -125, इधर आया -5n +5। अब इस 5 को भी हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -125 -5, और इधर क्या बचा -5n। अब इतना माइनस देख कर अब अच्छा नहीं लग रहा है ना, चलिए कोई टाइम में हम लोग माइनस बना देंगे। -125 -5 ये क्या हो जाएगा -130, क्योंकि प्लस हो रहा है, यहाँ हो गया माइनस। दोनों तरफ जब ऐसा माइनस रहता है तो हम लोग इस तरह से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बचा हमारे पास 5n 130 और n इक्वल टू क्या हो गया 130/5, क्योंकि नीचे लिख देते हैं n इज इक्वल टू 130/5। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 10 6 30।
n का वैल्यू क्या आ गया, n इक्वल टू 20। शायद यही हमसे पूछा गया था, विच टर्म, कौन सा पद, है ना, कौन सा पद -25 होगा, विच टर्म ऑफ AP इज -25। तो टर्म मतलब n, therefore सिक्स्थ टर्म आपका हो गया क्या, आंसर। ठीक है, डन, n इक्वल टू 26, ये हमारा आंसर है नंबर 2। अब देखिए नंबर 2 भी सेम इसी तरह है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन ए, लिख लेते हैं द गिवन इज, क्या है, 1/4, 1/2, 3/4, 1/4, 1/2, 1/4, 1, 5/4 एंड डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ लिखेंगे, हियर a इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहला 1/4, b इक्वल टू क्या होगा, 1/2 माइनस 1/4 कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके निकाल के का वैल्यू निकालेंगे, नीचे आ जाएगा 4, 2 माइनस 1 या 1/, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया, 1/4। अब देखिए टी हो गया, और क्या, टीएन हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज -25/4, कौन सा पद 25/4 होगा। तो इसका मतलब कौन सा पद तो पता नहीं, तो मान लेते हैं टीएन जो टर्म होगा वही हमारा 25/4 होगा, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा टर्म होगा, और जब हमें टर्म नहीं पता होता है तो हम उसको क्या nth टर्म मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग करेंगे, वी नो, क्या पता है हमें, टीएन का फॉर्मूला पता है हमें, पुट करेंगे टीएन a प्लस n माइनस इंटू डी। ठीक है, अब जो जो वैल्यू हमें पता है हम उसकी जगह उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या 1/4 निकाली, n का वैल्यू हमें नहीं पता है तो उसको एज इट इज n ही लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो 25/4 माइनस, या फिर आप एक काम कर सकते, पहले हम लोग इस तरफ पूरा सॉल्व, ठीक है, लास्ट में कराएंगे। ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया n/4, ये हो गया -1/4, है ना, 1/4 से n का मल्टीप्लाई किया तो n/4, और -1 का किया तो -1/4। अब देखिए 1/4 प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैं इसको इधर नहीं भी। ठीक है, अब देखिए क्या बचा हमारे पास, 25/4 इक्वल टू n/4, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 25 × 4/4। ठीक है, यही है ना, अगर आपको ये डायरेक्ट लग रहा है, पेन कुछ किया है, अच्छा डायरेक्ट लग रहा है तो मैं इसको, तो पहले हम लोग उल्टा कर लेते हैं, n/4 को इधर लिख लेते हैं, 25/4 को उधर लिख। अब देखिए n इधर रहेगा और n के साथ जो 4 है वो हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो उधर डिवाइड में है तो इधर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, और नीचे क्या आ गया 4, जो पहले से यहाँ 25/4 ऑलरेडी है और इधर से 4 गया तो ऐसा हो गया, तो 4 क्या होगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट, n का वैल्यू क्या आ गया 25, n इज इक्वल टू 25, तो देयरफॉर 25th टर्म हमारा क्या है, आंसर। डन, फिनिश, यही पूछा गया था हमसे।